नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है पाइथन में। देखिए, एक्सेप्शन नाम से ही पता चल रहा है कि अपवाद इसमें हैंडल किए जाते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई आप प्रोसेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई अपवाद आ जाता है, जैसे कि जो कंडीशन आप नहीं सोच रहे हैं और वो कंडीशन बन जाती हैं, तो उसको हैंडल किया जा सकता है। अगर उसे ना हैंडल किया जाए तो कोड हमारा वहीं पे बंद हो जाता है। जैसे कि अभी देखिए, हम किसी यूज़र से इनपुट लेते हैं, मान लीजिए कि नंबर्स का, और उस इनपुट से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब ये हमने कर दिया, तो इसे रन करते हैं। अब हमें कोई इंटीजर देना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने 2 दिया, तो क्या होता है 5.0, ये आंसर तो हमारा आ गया है। अब मान लीजिए कोई एक्सेप्शन करते हैं, तो अब मान लीजिए कि इसको डिवाइड कर देते हैं नमस्ते से। तब क्या होता है, देखिए ये आ रहा है वैल्यू एरर। ये एक एक्सेप्शन हो गया। हम किसी भी स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि 0 से डिवाइड हो जाए, तो तब 0 डिवीजन एरर बन गया। मतलब कि हम 0 से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यूज़र कई सारे एक्सेप्शन बना सकते हैं, जो कि हम लोगों ने अगर हैंडल नहीं किए तो फिर ये प्रोग्राम क्रैश कर देंगे। देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक और कोई चीज़ लिख दें, मान लीजिए प्रिंट होने के लिए कोई चीज़ भी लिख देते हैं, तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई हमने नॉर्मल नंबर दिया है, जो कि हमने पहले से इमेजिन कर रखा था कि यूज़र ये टाइप करेगा, तो फिर देखिए हमारा ये नमस्ते प्रिंट होके आ गया है। ये हमारा नमस्ते। और अगर हम कोई ऐसा वैल्यू दे देते हैं जो कि हमें पता नहीं था कि यूज़र ये देगा, जिसमें से 10 का डिवाइड नहीं जा सकता है, तो क्या होता है, देखिए हमारा जैसे ही हमने यहाँ पे हेलो दिया, तो हमारा देखिए नमस्ते यहाँ कहीं प्रिंट होके नहीं आया है। मतलब कि जो नीचे का कोड है वो कोई भी रन नहीं होगा। हमारा जो कोड है वो सारा क्रैश हो जाएगा। और इससे बचने के लिए हमें इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ता है। तो अगर हम हैंडल ना करेंगे तो कोड हमारा बंद हो जाएगा। और जो भी हम प्रोग्राम बना रहे होंगे, मान लीजिए कोई आप ऐप बना रहे हैं या फिर वेबसाइट बना रहे हैं, तो कोई आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस बीच में ही रुक जाएगा। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए पाइथन में डिफ़ॉल्ट रूप से ही एक मैकेनिज्म का इंतजाम किया गया है, जिसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले हम लोग ट्राई लिखते हैं और ट्राई के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। तो सबसे पहले कोड इसमें कौन सा है जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, ये वाला कोड है हमारा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्राई में लिखेंगे। और ट्राई में लिखने का मतलब है कि इंडेंटेड होना चाहिए। अब हमें इसके आगे कुछ एक्सेप्ट ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। देखिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमें ट्राई लिखना होता है और उसके बाद वो प्रोसेस लिखना होता है जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है या फिर जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना हो। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एक्सेप्ट। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हमें क्या करना है, उसको हम लोग लिखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के नीचे। अगर एक्सेप्शन आए तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे देयर वॉज एन एरर इन प्रोसेसिंग। अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। अभी हम लोग कोई ऐसा नंबर देते हैं जिसमें एक्सेप्शन ना हो, तो एक्सेप्शन ना हो तो फिर हम लोग 2 दे देते हैं। देखिए, कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ। और अगर अब हम लोग ऐसा कोई नंबर दें जिसमें एक्सेप्शन होता है, तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है देयर वॉज एन एरर ऑन प्रोसेसिंग, इन प्रोसेसिंग जो भी है। और उसके बाद फिर हमारा आगे का जो कोड है वो रन हुआ है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आगे का कोड रन ना हो और नमस्ते ना लिख के है। इस ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का फायदा आपको अभी से पता चल जाएगा कि नमस्ते देखिए हमारा प्रिंट हो गया, मतलब कि इसके आगे का कोड हमारा प्रिंट हो रहा है, मतलब रन हो रहा है, हमारा कोई कोड रुक नहीं रहा है। तो एक्सेप्ट और ट्राई का यही फायदा है कि हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, ना कि हमारा कोड पूरा रुक जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक की और भी खूबियां होती हैं, जैसे कि अब हम लोग इंडिविजुअल एरर को भी पहचान सकते हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल एरर को कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले तो हमें लिखना होता है। कुछ इंडिविजुअल एरर ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था 0 डिवीजन एरर होता है और वैल्यू एरर होता है। इसी प्रकार के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, आपको बस उनके नाम यहाँ पे लिखने होते हैं। जैसे कि 0 डिवीजन एरर होता है, तो 0 डिवीजन एरर
अगर जीरो डिवीजन एरर होगा तो फिर हमारा ये लिख के आएगा देयर वॉज एन एरर इन प्रोसेसिंग, देयर वॉज एन जीरो डिवीजन एरर। या फिर तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आपने जीरो दिया था और जीरो का 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है ना, यू गेव जीरो एंड जीरो, या फिर जीरो इज नॉट। और देखिए ट्रांसलेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आज के मॉडर्न ज़माने में। आज कई सारे टूल्स हैं जैसे कि गूगल ट्रांसलेट, तो फिर हमें इतना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए मेरी इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको आप ही हैंडल करें, हम इतना हैंडल नहीं करेंगे, हम बताने पे फोकस करते हैं। अब अगर हम लोग इसे रन करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। और अगर हम इसमें ज़ीरो देते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि नॉर्मल कोई नंबर देते हैं तो फिर हमारा नॉर्मली प्रिंट हो जाता है। अगर ज़ीरो देते हैं तो फिर देखिए अब हमें पता चल गया कि यू गिव ज़ीरो। और अगर हमने हेलो दे दिया तो क्या होता है, तो देखिए वैल्यू एरर बन के आ गया और हमारा नमस्ते प्रिंट नहीं हुआ है। मतलब कि हमने वैल्यू एरर वाला एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है अभी, और हमें उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। हमने केवल जीरो डिवीजन एरर को हैंडल किया है। तो ये याद रखिएगा आप कि अगर आपने कोई इंडिविजुअल एक्सेप्शन हैंडल किया है तो आपको सारे एक्सेप्शन हैंडल करने पड़ेंगे, जैसे कि वैल्यू एरर। अब हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं और हम लिख देते हैं स्ट्रिंग यहाँ पे, क्योंकि हमने देना है अब एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है श्रृंखला, और नॉर्मली कोड में स्ट्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं लेटर्स की श्रृंखला के लिए, जैसे कि कोई सेंटेंस इंग्लिश का। तो यहाँ पे हम लोग कोई स्ट्रिंग देंगे अब, तब देखते हैं क्या होता है। अब हमने मान लीजिए हेलो दिया है तो क्या होता है, तो देखिए हमारे पास ये प्रिंट हो गया यू गेव स्ट्रिंग एंड 10 इज नॉट डिविजिबल बाई स्ट्रिंग। देखिए हमारा जीरो वाला एक्सेप्शन प्रिंट होके नहीं आ रहा है, जीरो वाला तभी प्रिंट होके आएगा जब हम जीरो देंगे, ठीक है। और अगर हम कोई एक्सेप्शन नहीं देंगे तो फिर हमारा नॉर्मल कोड प्रिंट होगा। और एक्सेप्ट हमने ये बताया था कि वैसे भी हम लोग अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सेप्शन हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 10 से ज़ीरो भी हम लोग नहीं दे रहे हैं, वैल्यू एरर भी नहीं दे रहे हैं, और कोई और एक्सेप्शन हो जाता है, तब क्या करें, तब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि जो भी पहले हमने उन्होंने प्रिंट किया था, देयर वॉज एन एक्सेप्शन इन प्रोसेसिंग। और अब जो कि हम लोगों को पता है कैसे ये रन होगा, तो फिर इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और इनपुट में अगर हम लोग कोई एक टेक्स्ट दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक्सेप्ट ब्लॉक में एक और खूबी होती है, जैसे कि अभी देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे सिनेरियो बनाया है उसमें जीरो डिवीजन और वैल्यू एरर के अलावा लगभग कोई एक्सेप्शन हमें नहीं लगता कोई बन रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग कि वैल्यू एरर को हम लोग हटा देते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं ये वाला जो हम लोगों ने अब बताना है। तो जीरो डिवीजन एरर के अलावा मान लीजिए कि आपके पास ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको किसी का नाम लेना है, तब फिर आपके पास कई सारे एक्सेप्शन बन सकते हैं, और हम चेंज करके बताएंगे नहीं क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सेप्शन आता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता था, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं जैसे जो एक्सेप्शन का नाम है वो हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेप्ट एक्सेप्शन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा और एज ई हमें लिखना पड़ेगा। और अब हमारा जो एक्सेप्शन होगा वो ई के रूप में, मतलब कि जैसे जो एक्सेप्शन आएगा वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग में हमें ई लिखना पड़ेगा ताकि हमारी जो एक्सेप्शन है वो प्रिंट हो जाए स्ट्रिंग के रूप में। तो फिर हम अभी इसको तो बंद कर देते हैं। और गिव अ नंबर, तो हम लोग एक नंबर देते हैं जैसे कि 2, तो क्या होता है, तो फिर हमारा नॉर्मल प्रिंट हो जाता है। अगर 0 देते हैं तो हमारा जीरो डिवीजन एरर आ जाता है। और अब अगर हम उसको दे देते हैं जैसे कोई स्ट्रिंग, ठीक है, तो फिर देखिए हमारा क्या लिख के आता है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 हेलो। मतलब कि हम लोग इंटीजर में हेलो लिटरल का यूज़ नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, डिवाइड करने के लिए। स्ट्रिंग का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग 10 में डिवाइड करने के लिए, इसलिए हमारा जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन के फॉर्म के रूप में प्रिंट हो गया है, इंग्लिश के रूप में, और हमारा आगे का कोड जो है वो रन हो रहा है। हमें कोई भी अपने तरफ से टेक्स्ट नहीं देना पड़ा, और जो एक्सेप्शन हम लोगों ने नहीं पता था कि ये आएगा वो वैसे ही प्रिंट हो गया है, और हमें स्ट्रिंग ई करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोर्सेज में यही लिखा रहता है कि स्ट्रिंग के रूप में हम लोग प्रिंट करें, क्योंकि एक्सेप्शन जो होते हैं उनकी लैंग्वेज इंटीजर के रूप में भी हो सकती है, और अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग के साथ इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग ज़्यादातर स्ट्रिंग के साथ इसको को प्रिंट करते हैं, ई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कई बार जो एक्सेप्शन होता है हमारा वो नंबर्स के रूप में भी हो सकता है, तो उसको स्ट्रिंग के रूप में बदलना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रिंग ई के रूप में लिखते हैं। और अब देख लेते हैं, मान लीजिए कोई आपको एक्सेप्शन उठाना ही है, जैसे कि अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन है जो कि आपको उठाना ही है, तो आप रेज लिख के और एक्सेप्शन का नाम लिख दें तो वो एक्सेप्शन उठ ही जाएगा, चाहे एक्सेप्शन वो हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। और अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम लोग कोई इसको नॉर्मल नंबर भी देते हैं तब भी देखिए हमारे पास एक एक्सेप्शन लिख के आ गया है, जबकि हमने कोई भी जीरो वाला नंबर नहीं दिया था। तो रेज से ये होता है कि कोई भी एक्सेप्शन अगर हम लोग नाम लिखते हैं इसके आगे तो वो उठ ही जाता है। रेज का मतलब उठाना होता है, तो एक्सेप्शन रेज हो ही जाता है, चाहे एक्सेप्शन हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। तो इसको ज़्यादा यूज़ में आता नहीं, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो तो। अब एक्सेप्ट के बाद हमारे पास एक और ब्लॉक आता है इसी एक्सेप्शन हैंडलिंग में, जिसको कहते हैं एल्स। एल्स तब रन होता है जब कोई भी एक्सेप्शन ना हो रहे हो। जैसे कि अगर आपने 10 से डिवाइड करना है और कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कोई ऐसा यूज़र ने इनपुट दिया जो कि हम लोगों को पता था कि यही इनपुट देंगे, तो फिर एल्स के बाद वाला कोड रन होता है, प्रिंट करेंगे। जैसे कि हम लोग यू डिडंट गिव एनी एक्सेप्शंस, ये हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब एल्स ब्लॉक तभी रन होता है जब हम लोग कोई भी एक्सेप्शन ना दें। तो अगर हम लोग कोई एक्सेप्शन ना देते हैं तो फिर क्या होता है कि यू डिडंट गिव एनी एक्सेप्शंस, गुड, ये हमारा प्रिंट होके आ गया है। अगर हम लोग कोई एक्सेप्शन देते हैं तो हमारे पास एक्सेप्शन का नाम लिख के आता है, तब हमारा एल्स ब्लॉक प्रिंट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। और एल्स ब्लॉक में बस इतना ही होता है। एक और एक्सेप्शन का पार्ट होता है जिसको कहते हैं फाइनली। फाइनली ब्लॉक हमेशा हर राउंड में प्रिंट होता है, इसके अंडर का कोड हर बार रन होता है, चाहे आपने एक्सेप्शन बनाया हो चाहे ना बनाया हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखिए फाइनली ब्लॉक हर बार रन होता है, इससे हमारा क्या मतलब है देख लेते हैं। अगर हम लोग एक्सेप्शन ना दें तब भी हमारे पास ये रन होके आया, ठीक है, और अगर एक्सेप्शन देते हैं तब भी रन होके आया, प्रोसेस डन एग्जिटिंग हैंडलिंग। और अगर हम लोग दूसरा कोई एक्सेप्शन देते हैं तब भी देखिए हमारे पास रन आया। हर बार ये फाइनली ब्लॉक रन होगा एक बार एक्सेप्शन में। अगर अब हम लोग इसको एक लूप में रख दें और इस नंबर की जगह पे कोई अगर हम लोग लिस्ट दे दें, जैसे कि एक 2 दे देते हैं, एक 3 दे देते हैं, 0 दे देते हैं, ये हमने कुछ दे दिए हैं एक्सेप्शन। और अब अगर हम इसे फॉर लूप में लिख दें, जैसे कि फॉर वैल्यूज इन नम, और इसको हम लोग इंडेंट कर देते हैं क्योंकि फॉर लूप में जो भी होता है इंडेंटेड होता है। अब अगर नम में 5 वैल्यूज़ हैं तो ये फॉर लूप 5 बार रन होगा, और हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या हुआ, हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें हमने सॉरी एक गलती हो गई, इसमें हमने वो नहीं लिखा है वैल्यू। तो देखिए हर एक फॉर लूप में जो इसकी लिस्ट के एक एक एलिमेंट हैं वो वैल्यू का रूप धारण करेंगे। मतलब पहले वाले लूप में वैल्यू, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी वैल्यू पहले लूप में 10 होगी
डिवाइड लिख देते हैं बस, ठीक है, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो फिर जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो स्टार्ट होती है, सबसे पहले 10 से डिवाइड होता है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ। और उसके बाद हमने 2 से डिवाइड किया तो 5.0 आ गया, और अब भी हमने कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, 3 से भी कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ, 0 से देखिए क्या हुआ, एग्जिटिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग ये हर बार प्रिंट हो रहा है, मतलब कि ये जो हमारा वो ब्लॉक है फाइनली ये हर बार प्रिंट हो रहा है, ना ही एल्स प्रिंट हो रहा है हर बार, ना ही कोई एक्सेप्शन हर बार प्रिंट हो रहा है, बट कि फाइनली हर बार प्रिंट हो रहा है। तो अब प्रोसेस डन, ठीक है, डिवाइड की स्पेलिंग DI होती क्या, तो देखिए हमने जो एक्सेप्शन दिए थे वो सही से काम कर रहे हैं। और देखिए हर एक प्रोसेस में, हर एक लूप में हमारा एग्जिटिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग ये हर बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद हमारा प्रिंट नमस्ते लास्ट में प्रिंट हो रहा है, हर बार नहीं ये प्रिंट हुआ, ये लास्ट में ही प्रिंट हुआ जब सारे ब्लॉक रन हो गए। तो अब हमें पता है कि अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे चीज़ देते हैं, कोई भी एलिमेंट देते हैं, कभी भी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा इस एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।